हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ परीक्षा बोर्ड ने जो डेट्स है वो तो बहुत पहले से ही घोषित कर दी है और मार्च की स्टार्टिंग से 10वीं और 12वीं है ना 10th और 12th का एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा अपलोड किया गया सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये मॉडल पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है बोर्ड के लिए, बोर्ड के द्वारा ही जो उनकी विभागीय साइड में डाला गया। इस क्वेश्चन पेपर के बेस पर आप आने वाले आपके जो एग्जाम्स है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे और किस तरह के पेपर इंग्लिश में देखने को मिलने वाले हैं। हम इसमें बात कर रहे हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का। इस वीडियो में फिलहाल हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश पेपर का। इसके और भी आने वाले वीडियोस में हम दूसरे क्लास का भी, 12th का भी और बाकी सब्जेक्ट का भी सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इनके आंसर आप लोगों को बताएंगे। अगर चैनल में न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में इन फ्यूचर चैनल से मदद मिलती रहे। चलिए तो फिर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा अपलोड किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, शुरू में 5-5 नंबर की 3 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगी आपके जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें, जैसा कि आपका सिलेबस या ब्लूप्रिंट है ना। 5 नंबर का सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनो जिसको बोलेंगे। 5 नंबर का मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर का मिलेगा मैच द कॉलम, है ना, सॉरी। तो इस तरह से 5, 5, 10 और 15 नंबर के शुरुआती आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बोल सकते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे ये आपके चैप्टर से टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इसमें क्या क्या है। द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, जो छोटा पतंग था चैप्टर नंबर 2 लिटिल काइट से है, वो किसके वजह से सक्सेस हुआ, सक्सीडेड बिकॉज ऑफ। तो ये इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। हिज एफर्ट, है ना, हिज अपने प्रयास के कारण छोटा वाला जो काइट था ना वो सफल हुआ था उड़ पाने में। दूसरा बिंकन्सऑफ वाले चैप्टर से है, बिंकन्सऑफ मिस्ड द ब्लैंक टेस्ट। कौन सा टेस्ट मिस कर दिया था? मैथ्स टेस्ट मिस कर दिया था बिंकन्सऑफ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, बैड गायस आर, जो बुरे कौन है ना। तो हु डिस्टर्ब्ड द बॉयज, जो लड़कों को परेशान करने के लिए आते थे वो है बैड गैस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए पोयम वाले से, अबाउट मी नाम का जो चैप्टर है पोयम है उसमें से, कि द पोएट हैज ब्लैंक नेम। अबाउट मी वाले जो चैप्टर है उसमें जो पोएट है, कवि है, उसके कितने नेम है? तो उसमें अगर आप पढ़े होंगे और आपको याद होगा, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, है ना, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, 2 नाम से बच्चे उनको पुकारते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन देखिए, सुम्बा इमेजिन्स ऑफ ब्लैंक प्लेसेस। सुम्बा है ना, एडवेंचर्स ऑफ सुम्बा वाला जो चैप्टर पढ़े हैं ना पोयम, उसमें सुम्बा किस प्लेस का इमेजिनेशन करता है? नॉर्मल प्लेस का, एडवेंचरस प्लेस का, बैड प्लेस का कि लवली प्लेस का? तो आप देखेंगे एडवेंचरस प्लेस का इमेजिन कर है सुम्बा। अगला नेक्स्ट हम देखेंगे फिर इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं इसमें। माई फादर ब्लैंक फॉर अ ब्रिस्क वॉल, है ना, माई फादर गोस की कम। तो आप याद रखिए, जब भी यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई नाम दिया गया या नाउन दिया गया तो आपको ना गोस, है ना, ईएस लगाना है वर्ब के साथ। तो माई फादर गोस होगा, माई फादर गोस फॉर अ ब्रिस्क वॉक। ओके, नेक्स्ट है द ट्रेन इज ब्लैंक आर लेट। ट्रेन कितने घंटे लेट है? तो एन आर एन आर की द आर। तो इसमें देखेंगे आर्टिकल का क्वेश्चन है, एन आर होता है ना, क्योंकि आर इससे स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल को थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई भी वर्ड हिंदी के अ से अह तक से शुरू हो, है ना, उच्चारण, किसी भी शब्दों का उच्चारण अ से अह तक के अक्षर से हो हिंदी के, तो हम लगाते हैं एन, और क से ग तक से उच्चारण होता है तो लगाया जाता है अ। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, आवर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन आवर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव नॉट रिसीव्ड ब्लैंक मैसेज। आई हैव नॉट रिसीव्ड ब्लैंक मैसेज। तो देखिए जिस फॉर्मेट में यहाँ पर दिख रहा है ना क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट में आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल के एक क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएगी, और ये जो एनी सम मैनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनी और सम का यूज़ अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्मेट में है तो वहाँ यूज़ किया जाता है सम का, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है, नहीं वाला है ना, या तो क्वेश्चन पूछने वाला है तो यूज़ किया जाता है एनी का। तो यहाँ पर देखिएगा आई हैव नॉट रिसीव्ड है तो नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज हो जाएगा, है ना, नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज। अगला देखिए, शी डाइड। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, शी डाइड ब्लैंक टाइफाइड। तो याद रखिए, कभी भी किसी बीमारी से मृत्यु की बात होती है, डाइड मीन्स मृत्यु हो जाना, है ना, मृत्यु की बात हो तो ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो शी डाइड ऑफ टाइफाइड, शी डाइड ऑफ कैंसर, इस तरह से लिखा जाता है। अगर यहीं पर सफरिंग होता, शी इज सफरिंग, तो फ्रॉम आता, ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से ऑफ आ जाएगा इसमें। लॉ एंड ऑर्डर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन।
तो लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हुई है, देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ हमेशा एक साथ होता है और इसका सिंगुलर के रूप में काउंट किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स होता है जो भी नियम कानून होते हैं वो, ठीक है। तो इसमें इज आएगा, लॉ एंड ऑर्डर इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो एक साथ आने वाले जो शब्द होते हैं ना, एक साथ आने वाले जो वर्ड्स होते हैं हमेशा जो साथ में यूज होते हैं वो उसको सिंगुलर में एक साथ काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस आएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में देखेंगे आप क्या क्या आया है। आई हैव नेवर बीन अब्रोड, मैं कभी भी अब्रोड नहीं गया था या नहीं होके आया हूँ। कब तक? बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर, जब तक मैं सिंगापुर को विजिट नहीं किया तब तक, या सिंगापुर को विजिट करने से पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ गया। आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका था। कब मैं घर पहुंच चुका था? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो व्हेन द रेन स्टार्टेड, ये आ सकता है ना। व्हेन द रेन स्टार्टेड, ये जब बारिश शुरू हुआ तब मैं घर पहुंच चुका था, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, ट्रेन निकल चुका था। कब तक ट्रेन निकल चुका था? तो इसका आंसर आ जाएगा बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन निकल चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, अच्छा यहाँ पर मैंने अपना काम कंप्लीट किया और उसके बाद क्या हो गया, क्या कर दिया मैं सो गया, ठीक है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट किया और उसके बाद मैं सो गया, ये इसका ऑप्शन ये आ गया। अब एक बचा है, दे हैज़ ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट व्हेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड, जब तक अनाउंसमेंट हुआ वो क्या कर चुके थे, ऑलरेडी फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस आए उसको थोड़ा सा सेंसफुली, उसके मीनिंग को समझते हुए आप लोगों को मैच करना होगा। ये ऐसे भी क्वेश्चंस एक आपको आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये सभी समझ में आया होगा, तीनों 5 5 5 15 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अनसीन पैसेज का क्वेश्चन जो होगा 10 नंबर का, ठीक है। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये इसके अनसीन पैसेज है, ठीक है। अनसीन पैसेज के ऊपर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। उसके बाद एक अनसीन पैसेज के बाद है आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में बोर्ड के द्वारा दिया गया है। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली इसको पूछे जा सकते हैं। पैट्रियोटिज्म वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आकाश वाले चैप्टर से, ठीक है। वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था? क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने बच्चों के लिए या जो छोटे बच्चे थे उन लोगों के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया था, उस कारण से इसके आंसर्स आप याद कर लेंगे। वाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, आंट जेन बेड में बैठने से मना क्यों कर दी? बिकॉज द बेड डिडंट बिलोंग टू जैक एंड जिल, जो क्योंकि वो जो बेड था ना वो जैक और जिल का नहीं था, वो दूसरे का बेड था, इस कारण से आंट जेन उसको बैठने से रिफ्यूज करना मतलब मना करना। देखिए अभी आप लोगों को एक और चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर। अगर आपको ना इंग्लिश में आंसर लिखने में दिक्कत होती है, याद करने में कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में जिन लोगों को इंग्लिश के आंसर याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उन लोग ऐसे क्वेश्चंस में शुरू के 2 वर्ड को छोड़ के, वाई और डिड को छोड़ो, आंट जेन से स्टार्ट कर सकते हैं। आंट जेन रिफ्यूज्ड टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज से चालू करो, द बेड डिडंट बिलोंग टू जैक एंड जिल, जो बेड था वो जैक एंड जिल से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे ये वाला भी क्वेश्चन था, वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड, तो आप यहाँ से चालू कर सकते थे, कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस, या जो भी उसका रीजन था उसको आगे बता दो, ठीक। अगला क्वेश्चन था, वाई डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से सभी स्कॉलर्स और फिलोसफर्स को क्यों बुलाया गया था? द गर्ल हु आस्क्ड वाई वाला चैप्टर से है, अगर आपको याद होगा कि उस राजा ने क्यों बुलाया था। तो द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेजेस इन अ सिंगल बुक, ठीक है। जो राजा थे वो सारे पूरे ब्रह्मांड के नॉलेज को एक सिंगल बुक में कंपाइल करना चाहता था। कंपाइल करना मतलब गैदर, इकट्ठा करना, इसलिए वो क्या किया, सारे स्कॉलर्स और फिलोसफर्स को पूरी दुनिया से अपने दरबार में बुलाए हुए थे, है ना। अगला देखो, तो इस तरह से 1 2 3 और 4 क्वेश्चन आए, 3 3 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर, सिर्फ 12 मार्क्स, 12 नंबर के ही बस क्वेश्चन आंसर आने हैं आपको क्लास 10th में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम वालों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोगों का के लिए आएगा एप्लीकेशन, लगभग 4 या 5 नंबर का रहेगा ये। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कौन सा है, देखिए, यू आर राजा स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, है ना। आपका नाम राजा है, आप वहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में पढ़ते हो। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी वाला एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आप आई होप कि याद कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, क्योंकि इसके आने की बहुत संभावना है फाइनल एग्जाम में। उसके बाद एक और ऑप्शन में क्वेश्चन आया है, यू और राधा रेसिडिंग एट
हुड को भिलाई में आप रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। आपके सिस्टर बड़ी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने दोस्त को एक लेटर लिखो। तो ऐसा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, दोस्त को शादी में शामिल होने के लिए लेटर लिखो, भाई के शादी में, जो भी फादर को कोई लेटर लिखो, इस तरह से। तो टीसी वाला तो याद करेंगे ही, है ना। और एक टूर वाला भी आप याद कर लेंगे, पिकनिक में जाना है तो अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। और इस तरह से एक दो आप एप्लीकेशन जरूर याद करके रख लीजिएगा। एप्लीकेशन तो करेंगे, उसके साथ साथ इस तरह के जो लेटर्स है, लेटर्स जरूर आप याद करना पड़ेगा आप लोगों को, फ्रेंड को लेटर या तो फादर को लेटर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ राइटिंग एक थोड़ा सा दिक्कत है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कि कौन सा इसमें आएगा, है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ, और अच्छा हेल्थ इज़ वेल्थ का पैराग्राफ राइटिंग के लिए दिया गया है, या तो इन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ उसके बारे में लिखना है आपको। सिंपल है, बेसिकली आपको बस जो भी पॉइंट दिया गया है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर ना कुछ हिंट भी दिया रहता है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि उस हिंट को फॉलो करते हुए आप उस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। उस हिंट को फॉलो भी नहीं करेंगे तो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिवन इन टॉपिक ऑफ गिवन टॉपिक, है ना। नीचे दिए हुए टॉपिक में एक नोटिस लिखो, बोला है यू हैव लॉस्ट योर क्रिकेट किट बैग इन द प्लेग्राउंड। आपको प्लेग्राउंड में अपना क्रिकेट की किट बैग आपने खो दिया है, तो प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, है ना। देखो आपको ना 4 प्रकार के नोटिस याद करने पड़ेंगे, याद रखिए, ठीक है। एक तो कोई आपके यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है, डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, कुछ भी क्विज कंपटीशन ऐसा, तो वो हो गया। एक लॉस्ट वाला, एक फाउंड वाला, ठीक है। तो बेसिकली 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस्ट वाला, फाउंड वाला और कोई कंपटीशन वाला, या कोई जैसे यहाँ पर देखो यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इस तरह का मैं बोल रहा है ना। तो राइट अ नोटिस अबाउट एनुअल स्पोर्ट डे, आपके स्कूल में एक एनुअल स्पोर्ट डे होना है या एनुअल फंक्शन होना है, तो उसके लिए इन्फॉर्म करने के लिए बच्चों को एक नोटिस लिखो। तो ऐसा भी नोटिस, ये तीनों में से कोई भी एक नोटिस आ सकता है या दोनों ऑप्शन में आएगा। तीनों प्रकार के नोटिस याद कर लीजिए, छोटे छोटे है ना। अगला देखिए, रीड द फॉलोइंग पोयम। अब एक पोयम आएगा, पोयम कैसा आया देखो। आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन, मैं उस क्यूरियस टाउन में पहुंचा, विच इज़ पेंटेड विथ कैरियस ह्यू, ठीक है। ये एक अनसीन पोयम है, इसको आप देखेंगे आपकी बुक में इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिया हुआ है, एक्सरसाइज वाले पोर्शन में इसको इस तरह के पोयम को जरूर देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्मेट में, ठीक है। 5 क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना पड़ेगा। अगला वीडियो में इस तरह के मैं पोयम या अनसीन पैसेज को आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे ग्रामर के क्वेश्चन है, डू इज डायरेक्टेड के फॉर्मेट में। कौन कौन सा ग्रामर का क्वेश्चन आया हुआ है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल इज ऑनेस्ट, अब्दुल इज हार्ड वर्किंग, कंबाइन द सेंटेंसेस विथ नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो के साथ इसको जोड़ना है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, अब्दुल इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, है ना। आपको ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली लगाने हैं। अब्दुल इज नॉट ओनली ऑनेस्ट। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट ओनली फिर डेस करके बट आल्सो, मतलब इसका क्या मतलब है, एक बार नॉट ओनली, एक जगह नॉट ओनली को यूज़ करना है और एक जगह में बट आल्सो को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब्दुल इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट, अब्दुल सिर्फ ईमानदार नहीं है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। तो ये अब्दुल इज यहाँ इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही सेंटेंस, अब दोनों को एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे, ये अलग अलग सेंटेंस है ना। तो सिंगल सेंटेंस बनाएंगे तो बार बार अब्दुल इज लिखने की थोड़ी जरूरत है। तो अब्दुल इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, अब्दुल सिर्फ ऑनेस्ट नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। तो नॉट ओनली मीन्स होता है ना सिर्फ, और बट आल्सो मीन्स होता है बल्कि, ठीक है। तो ये आया हुआ था और आ सकता है आपके एग्जाम में। यू राइट द लेटर, नेगेटिव चेंज करो, नेगेटिव इंटरोगेटिव चेंज करने आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, यू डू नॉट राइट द लेटर, डू आ जाएगा ना, डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं नॉट को। द बर्ड इज़ वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट फ्लाई, जो चिड़िया है वो बहुत छोटा है, ये उड़ नहीं सकता। अब इसको जोड़ने के लिए बोला फिर से, कंबाइन द यूज सेंटेंस, और सो दैट के जो साथ जोड़ना है, सो और दैट अलग अलग है, सो और दैट इस तरह से आता है। सो मीन्स होता है इतना ज़्यादा, दैट मीन्स होता है कि। द बर्ड इज़ सो स्मॉल, जो वेरी रहेगा ना वहाँ पर लगाना है आपको सो को। द बर्ड इज सो स्मॉल, बर्ड इतना छोटा है, दैट भी फिर दैट से जोड़ देना है यहाँ पर, दैट इट कैन नॉट फ्लाई, कि यह उड़ नहीं सकता, इतना छोटा है, ठीक है। द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी सो दैट वाला क्वेश्चन है याद रखना, सो को यूज़ करना है वेरी की जगह में। यूजुअली यहाँ पास ऐसे ही क्वेश्चन आता है, और दैट को दोनों सेंटेंस के बीच में और जोड़ देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन था, दे डोंट नो हर 8 क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक ऐड करने के लिए बोला है, आई होप कि आप क्वेश्चन टेक पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन टेक में पूरा सेंटेंस को एक बार रिपीट करते हैं फिर कॉमा लगाकर। अगर यहाँ पर नॉट नहीं दिया है तो उसमें नॉट लगाते हैं, जैसे डू बस दिया रहता तो डोंट लगाते हैं, और नॉट दिया है तो नॉट को हटा देते हैं, याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डू
दे, क्या हो जाएगा डू दे, और है ना, फिर सब्जेक्ट को लिख देते हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है। और इसको इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे डोंट नो हर डू दे, ये पूरा आंसर होगा, एक लाइन पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बनता है क्वेश्चन टैग। क्या यह है, द यू प्रे टू गॉड डेली, यू प्रे टू गॉड डेली, आप भगवान को रोज प्रेयर करते हैं, ठीक है, या प्रे करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो ये हो जाएगा डू यू प्रे टू गॉड डेली, इंट्रोगेटिव, डू यू प्रे टू गॉड डेली। इस तरह से ये आपके ग्रामर के 5 क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह के ग्रामर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला फिर है सीन पैसेज, एक सीन पैसेज आता है जो 10 नंबर का लगभग पूछा जाता है ना। इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे आप, यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। और ये सीन पैसेज कौन सा है, MBBS वाला जो चैप्टर है ना, आकाश वाला चैप्टर, हिमापैथ, वो वाला चैप्टर से है। ये आपके एक्सरसाइज में दिया है बुक का, उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया है फिर 17वां क्वेश्चन, राइट द एसे आया है, वंडर ऑफ साइंस का है, इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी का है, ठीक है। तो वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी तो कर ही लीजिए, दोनों में से एक तो आता ही है ना। तो इस तरह से पूरा आपका मॉडल पेपर, ठीक है, या सिंपल पेपर बोर्ड के द्वारा जो अपलोड किया गया है विभागीय साइड में या CG बोर्ड में। आई होप कि क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, चैनल में अगर नहीं हो ना तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आपके एग्ज़ाम तक गाइड करेंगे, 11th-12th तक प्रॉपरली आपको अच्छे से, और उसके बाद भी इंग्लिश ग्रामर में भी स्पेशली हम आपको गाइड करते रहेंगे। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।